علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمद। तमाम मोमिनीन और मोमिनात को जश्न मिलाद सादिक़ीन बहुत बहुत मुबारक हो। हम सादिक़ीन के मानने वाले हैं और शिया और गैर शिया, जो शिया सुन्नी कहें आप उसको जो भी ताबीर कहें, उनमें बुनियादी फ़र्क, बच्चे भी बैठे हैं, जवान भी जवाब दे सकते हैं, बुजुर्गों से मेरा सवाल नहीं है, बुनियादी फ़र्क क्या है शिया और सुन्नी का? विलायत का, और कोई और है? इमामत। बुजुर्गों से हमने नहीं पूछा हुआ, लेकिन बुजुर्गों ने भी जवाब दिया है। आप अपने आप को जवानों में शामिल करते हैं। इमामत का बुनियादी फ़र्क है। और कोई? इस्मत और तहारत का बुनियादी फ़र्क है। खलीफा बिला फासिल का बुनियादी फ़र्क है। ये हाँ, बुनियादी फ़र्क यही है कि हम सच्चों के साथ हैं और कूनू मअ सादिक़ीन के हम मिस्दाक़ हैं और सादिक़ीन को हम मानने वाले हैं। यकीनन बुनियादी फ़र्क वही इमामत का, विलायत का, जो आपने सब इशारा किया, लेकिन ये बुनियादी फ़र्क आता कहाँ से है? इसकी भी तो एक बुनियाद है। जो इसकी बुनियाद होगी वो बुनियादी फ़र्क होगा। इसकी बुनियाद क्या है? ये हाँ, कि हम रसूल खुदा के सच्चे मानने वाले हैं। बुनियादी फर्क यह है कि हम रसूल को मानने वाले, बाकी रसूल को उस तरह नहीं मानते जिस तरह हम मानते हैं। हमारा ख्याल यह है कि बाकी अहले बैत को उस तरह नहीं मानते जिस तरह हम मानते हैं। मामूलन ये ख्याल है ना। नहीं, हकीकत यह है कि जिस तरह हम नबी को मानते हैं उस तरह बाकी लोग नबी को नहीं मानते हैं। हम कदीर में रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया ना, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला। हमें दूसरा जुमला याद रहता है। असल मसला कहाँ है? असल फर्क किसमें है? पहले जुमले में, मन कुन्तु मौला, मैं किस किस का मौला हूं ये बताओ पहले। जिसका मोहम्मद मौला होगा वो शिया होगा। यानी शिया होने के लिए दूसरे जुमले की जरूरत नहीं है। पहला जुमला डिफाइन करता है कौन शिया है और कौन शिया नहीं है। तो ये नहीं है कि हम कहें कि बुनियादी फर्क इमामत में है। नहीं, बुनियादी फर्क रिसालत में है। वो रसूल को उस तरह नहीं मानते हैं, जो दर अहले बैत में नहीं है, वो रसूल को उस तरह नहीं मानते हैं जो मानने का हक है। आया ऐसा है या नहीं? हम सिर्फ नारे लगा रहे हैं। नहीं, वो तो नहीं मानते। वो तकल्लुफ क्यों करना? ठीक है ना। हाँ, हम अगर उनमें से होते तो फिर तो बात ही और थी। ठीक है ना। उससे पहले में भी फर्क है। ठीक है ना। सबसे पहले ये है कि आप रसूल खुदा को वली मानते हैं या नहीं मानते, मौला मानते हैं या नहीं मानते। मैं मौला मानता हूं, मानने के बाद मैं अब इताअत करता हूं या नहीं करता, वो एक अलग मरहला है। सब नहीं करते, लेकिन मानते तो हैं।
वो जो सब नहीं करते हैं, मानने के बाद अमल में जो कमी रह जाती है वहां शफाअत आ जाती है, लेकिन मानने में, अकीदे में शफाअत नहीं है। हम कहें जी मैं आपको सही नहीं मानता था, आपने कहा कि मैं मौला हूं, हमने कहा आप मौला नहीं है, जो दूसरे लोगों के, ठीक। उसके बाद वो कहें आज, अब क़यामत के दिन आज शफाअत कर दीजिए, हमने आपको मौला नहीं माना, फिर भी आप शफाअत कर देंगे, शफाअत होगी नहीं होगी। लेकिन दूसरा जो जुमला है कि मौला को मानने के बाद मौला की मानना, उसमें जब अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो वहां शफाअत है। पहले मौला को मौला तो मानो। अच्छा, अभी आज आप 17 रबीउल अव्वल के मुनासिबत से जश्न मना रहे हैं, हमारे भाई 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से जश्न मनाते हैं, तो कोई ऐसा काम हो सकता है कि 1 तारीख हो जाए? क्यों नहीं हो सकता? 12-17 में फर्क बहुत है। अगर 12-17 में फर्क बहुत है तो 12 से लेकर 17 तक मना लें। तो आप कहेंगे यार इतना लंबा कैसे होगा? ये जो कुछ चैनल्स हैं वो पीरों के 1-1 हफ्ता मनाते हैं। ये बरीमाम का मुझे याद नहीं है, लेकिन 3-4 दिन तो उर्स होता है। हाँ, दाता साहब का हफ्तों होता है, फलां का, बाकी पीरों के हफ्तों उर्स होते हैं। रसूल खुदा पे आके 1 दिन से आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? ये मानते नहीं है, इश्क नहीं है, प्यार नहीं है। इसलिए कि अगर रसूल से प्यार हो, इश्क हो, तो मुमकिन ही नहीं है कि नफ्स रसूल से इश्क ना हो। मुझे रसूल से इश्क हो और मुझे नफ्स रसूल से इश्क ना हो, मैं किसी और को नफ्स रसूल पर मुकद्दम कर दूं, कैसे हो सकता है? 12 को क्यों मनाते हैं, 17 को क्यों नहीं मनाते? क्या आया बाकी लोगों में इजमा है कि 12 को ही विलादत हुई? इजमा नहीं। 20 कौल है, 20 में से 1 है 12, तो उससे क्यों चिमट गए फिर? उससे जो तमाम ने, अब आजकल प्रैक्टिकली लगता है इजमा है ना, सब उनके तमाम जो तारीखदान है या अहादीसी किताबें, उसमें 12 ही लिखा है, उसके अलावा कुछ लिखा ही नहीं, इसलिए सब 12 को मनाने का मकसद ये है कि उनके मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को रसूल की वफात भी हुई है, 12 को वफात भी हुई है, शहादत भी हुई है, जो भी आप कह रहे, रहलत भी हुई है, और 12 ही को जश्न भी मनाए। विलादत पहले हुई है, शहादत पहले हुई है, विलादत पहले हुई है ना। बाद में जब रसूल थे, सब उनका कलिमा पढ़ते थे, उस दिन उनकी वफात हुई है, शहादत हुई है। यानी जिस दिन शहादत हुई है उस दिन ईद मिलादुन नबी का जश्न हो रहा हो, उधर रसूल का जनाजा पड़ा हुआ है और ये मिलाद में नाते पढ़ते हुए घूम रहे हों गली में मदीना के, कैसा लगेगा? प्रैक्टिकल तो यही हुआ ना। प्रैक्टिकली शहादत है, जनाजा पड़ा हुआ है, ये नाते पढ़ रहे हैं, झूम रहे हैं, घोड़े लेके आ रहे हैं, ऊंट लेके आ रहे हैं। भाई अगर शहादत का दिन है तो शहादत के दिन फिर जश्न नहीं हो सकता। और आपके पास 20 कौल हैं, उस 20 कौल में से लाके उसी पर क्यों आके इत्तेफाक करते हैं जो शहादत का दिन है आपके बकौल? क्यों करते हैं? कोई जवाब दे सकता है? वही दे सकते हैं, वो जवाब नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। सवाल तो समझ में आ गया ना? फिर ये क्यों, क्या ऐसी क्या मजबूरी है? अगर तो कोई और कौल ना होता ना, फिर तो हम कहते भाई ये एक ही कौल आया है, 12 को विलादत भी हुई, 12 को शहादत भी हुई, इसको और हम क्या कर सकते हैं? नहीं, कौल बहुत हैं, तो फिर ये शहादत के दिन जश्न मनाने की मजबूरी क्या है?
शहादत का तज़किरा न हो, क्यों ना हो? हाँ, इसलिए कि जो रोज दिन हुज़्न का दिन है, हम नहीं मानते। हमारा तो आपको मालूम है ना, हम कब रहलत मनाते हैं, 28 सफर को। लेकिन हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम उनकी बात कर रहे हैं। आप जब कह रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल को वफात हुई है, 12 को वफात हुई है, वफात के बाद क्या हुआ है? पुरअमन तरीके से इख्तिदार मुंतकिल हो गया, कोई मसाइल नहीं हुए, यही बताया जाता है। कुछ भी नहीं हुआ, बहुत अच्छे तरीके से इख्तिदार मुंतकिल हो गया, पुरअमन तरीके से, कोई मसला पेश आया, कुछ भी पेश नहीं आया। अगर रहलत का दिन मनाया जाए और उस पर गुफ्तगू की जाए और उन हालात को बयान किया जाए, तो फिर वो हकायक खुल के आते हैं जिन्हें छुपाना चाहते हैं। फिर उनको छुपाने के लिए क्या रास्ता क्या है? उस दिन झूम झूम के नाते पढ़ते रहो, किसी के जहन में आए ही नहीं, किसी के जहन में सवाल ही ना आए कि रसूल खुदा की रहलत कब हुई, कैसे हुई, उस वक्त के हवादिस क्या थे, उन दिनों में क्या हुआ था, वो किसी के जहन में भी ना आए। इससे आगे जाऊंगा तो फिर मुनाजरा हो जाएगा, आज मुनाजरा नहीं करते, ये समझने के लिए। हम जो कहते हैं कि हम रसूल खुदा को मानते हैं और हमारे अलावा कोई रसूल खुदा को नहीं मानता, ये हमारा दावा है कि रसूल को हम ही मानते हैं। जो मानने का हक है वो सिर्फ हम ही मानते हैं, हम ही मारिफत रख सकते हैं। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। कुरान है, सर ये कुरान क्या कह रहा है? ए नबी, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, गवाह बनाकर भेजा है। कुरान ही की आयत है कि तमाम उम्मतियों से भी सवाल होगा और तमाम रसूलों से भी सवाल होगा। हमसे क्या सवाल होगा? हमसे यही सवाल होगा, इताअत की या नहीं की, रसूल की मानी या नहीं मानी। रसूल को माना नहीं माना तो उम्मती होंगे, अगर रसूल को नहीं माना तो उम्मती ही नहीं है। उसके बाद फिर सवाल होगा आपसे कि आपने रसूल की बात पे अमल किया या नहीं किया। रसूलों से भी सवाल होगा, खुद खत्मी मर्तबत से भी सवाल होगा। क्या सवाल होगा? हल बल्लगता, क्या आपने पहुंचा दिया? जब रसूल खुदा से खातमुल अंबिया वल मुरसलीन से सवाल होगा हल बल्लगता, इरशाद फरमाएंगे नाम, मैंने पहुंचा दिया। पूछा जाए कोई गवाह है, शाहिद है? शाहिद गवाह को कहते हैं ना, कोई शाहिद है, कोई गवाह है? तो रसूल खुदा इरशाद फरमाएंगे कि मेरे तबलीग करने का, कि मैंने हक के तबलीग अता किया, उसके गवाह खुद आप हैं खुदा से। किसी और की ये हैसियत ही नहीं है कि गवाही दे रसूल खुदा ने कार तबलीग अंजाम दिया या नहीं दिया। उसके बाद इब्राहिम को बुलाया जाएगा, मूसा को बुलाया जाएगा, ईसा को बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा हल बल्लगता, पहुंचाया? कहेंगे हाँ जी, हमने पैगाम पहुंचाया। शाहिद है कोई? कहेंगे हाँ है। कौन है शाहिद? रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल खुदा शाहिद है किस पर? हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा है। कितना फर्क है हमारे मानने में और दूसरों के मानने में। आयत कुरान की है, हदीस हमने अपने साथ पेश की है, हदीस हमारी है, आयत कुरान की है। अच्छा, ये तमाम मुसलमान रसूल को ऐसा ही मानते थे। अभी तो मीडिया आ गया ना, मीडिया के आने की वजह से बहुत सी चीजें जो एक अक़लियत मानती है उसे मीडिया के जोर से ऐसा दिखाया जा सकता है कि अक्सरियत की ये राय है। ये मीडिया की ताकत है, ये सोशल मीडिया और बाकी मीडिया ने ये किया
इब्न तैमिया से पहले कोई ऐसा नहीं था जो रसूल को इस लायक ना मानता हो कि या रसूलुल्लाह कहा जा सके। ये अभी इब्न तैमिया की बात के बाद से, ये वहाबियत के बाद से आया है कि आप या रसूलुल्लाह भी नहीं, मर गया, खाक हो गया है ही नहीं। हमारा अकीदा क्या है कब से है? अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। किससे खल्क किया? मिन नूर अज़मते, अपने नूर अज़मत से मुझे खल्क किया है। अना व अली मिन नूर वाहिद। अल्लाह ने इस कायनात का आगाज अपने दो अस्मा से किया है, अपने दो नामों से किया है। अपनी किताब का आगाज भी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अपने दो नामों से किया है। इस कायनात का आगाज भी अपने दो नामों से किया है। वो नाम तशरीई नाम है, ये नाम तकवीनी नाम है। इस कायनात का आगाज नूर मोहम्मद और अली से किया है। ये अस्माउल्लाह है, खुदा के लिए अलामत है, खुदा तक पहुंचने के जरिया है। इन्ना अरसलना का शाहिदन, आपसे सवाल होगा, सवाल होने के बाद आपको कहा जाएगा शाहिद लाओ, गवाह लाओ। आप कहेंगे ना मैं रसूल कलीमा पढ़ता हूं, मैं अमीर मोमिन को इमाम मानता हूं, मैंने उनके फरामीन पे अमल भी किया है, गवाह लेके आओ। वहां है गवाह। कौन होगा आपका गवाह? रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानते इसका मतलब क्या है? रूह है पुरफुतूह है खातमुल अंबिया, कितनी वसी है कि हम में से हर एक एक के अमल की गवाही दे सकती है। मैं आपके अमल की गवाही नहीं दे सकता, आप मेरे अमल की भी गवाही नहीं दे सकते। आप ये तो कह सकते हैं कि इसने आके तकरीर की, इस तकरीर में कोई खुलूस भी था या नहीं था, ये जो बोल रहा था इसमें इसका अपना ईमान भी था या नहीं था, कोई पता नहीं। मुझे क्या पता, दिल का हाल तो मैं नहीं जानता। बातें तो अच्छी कर गया, खुद उस पर अमल करता है, कोई पता नहीं। हत्ता मियां बीवी जो एक घर में रहते हैं, एक दूसरे के लिए गवाही नहीं दे सकते, उसके दिल का हाल क्या पता, उसके दिल में कितना ईमान। रसूल खुदा आपके तमाम आमाल से वाकिफ हैं, आपके ईमान से भी वाकिफ हैं, तभी गवाही देंगे ना कि ये मेरा उम्मती है, ये मेरी रिसालत का इकरार करने वाला है। ज़बानी इकरार और कल्बी इकरार दोनों की गवाही देंगे रसूल। इतनी वसी रूह जो आपकी मुराकिब है, आपको देख रही है, आपको देख रही तो ये इस तरह है। हमारा अकीदा नहीं है मर गए, नाउज़ुबिल्लाह। और हमारा ये अकीदा भी नहीं है कि ये 12 रबीउल अव्वल या 17 रबीउल अव्वल को वो पैदा हुए हैं, यानी उनका वजूद खल्क ही अभी हुए हैं, उनका नूरी खिलकत पहले हुई है, वो पहले से मौजूद है, दुनिया में यहां आए हैं, विलादत हुई है। अभी हमने जो अहले बैत ने हमें कलिमात सिखाए उनको छोड़ के और अपनी तरफ से कलिमात निकालनी, ज़ुहूर का पता नहीं किस किस का। भाई जो अहले बैत ने हमें तालीम दी है हमने वही इस्तेमाल करना है, उसी तरह हमने कहना है। मौलूद काबा का इनकार कर सकते हैं? इतनी बड़ी फजीलत है मौलूद काबा, उस फजीलत का आप इनकार कर रहे होते हैं अनजाने में। किसी ने आपको लगा दिया, अपने अल्फाज के पीछे आप भी वही कहना शुरू कर देते। एक ऐसी हस्ती जो आपको देख रही है, आपके तमाम अमाल को देख रही है, और वो आप पर बहुत शफीक भी है। अगर ये एहसास में मुंतकिल कर सका तो मेरी मेहनत सवारत है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं रसूल हमें देख रहे हैं, फिर मुश्किल बहुत आसान होगी। वो शफीक, वो बाप से ज्यादा मेहरबान, अगर देख रहा है तो हमें दुआ ही दे रहा है ना।
वो देख रहा है तो देख के ऐसे तो नहीं है जो इसको इनके साथ जो मर्जी हो जाए, नहीं, वो देख रहा है। कितना आसान हो जाएगा आपको मुश्किलात बर्दाश्त करना। करबला में शोहदा जब जंग लड़ रहे थे, उन्हें जख्म आते थे, किसी जख्म पे आंख भी नहीं करते थे, इसलिए कि उन्हें मालूम था इमाम देख रहे हैं। इमाम देख रहे हैं, बस मसला मुश्किलात सारी खत्म। वो देख रहा है ना, इमाम के सामने नमाज पढ़ रहे हैं, सामने सारे तीर खाकर जब गिर जाता है, इमाम की नमाज खत्म होती है, कहता है शहीद होने से पहले या अबा अब्दुल्लाह, आप राजी हो गए हमने वफा की। तो आप ये जो दुरूद पढ़ रहे हैं, ये रसूल सुन रहे हैं, ये रसूल देख रहे हैं। देखिए कितना फर्क हो जाता है। आप किसी कोई सामने बैठा हुआ हो, उसकी बात चल रही हो, मैं फर्ज कर लीजिए, हमारे यहाँ वैसे तो नहीं होता, एक शख्स बैठा है, उसके कसीदे पढ़ रहे हैं, आप वो खुद भी सामने बैठा है, आप ज्यादा सुभान अल्लाह दाद देंगे, शेर अच्छा ना भी हो, कहेंगे ये खुश हो जाए, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा। आप ये जो सलवात पढ़ रहे हैं, अगर आपको पता हो कि रसूल खुदा अभी सुन रहे हैं, तो आपके इस सलवात में फर्क आ जाएगा। सलवात पढ़ दिए मोहम्मद इन्ना अरसलना का शाहिदा, आपको हमने गवाह बना के भेजा। ऐसी तो गवाही नहीं दे देंगे ना, कुछ पता ही ना हो और गवाही दे दें के साथ नाम। वो क़यामत के दिन खुदा जो सब चीजें जानता है, वो जिसे गवाह के तौर पर बुला रहा है और गवाही ले रहा है, वो रहमतुल लिल आलमीन, उसका तारुफ रहमतुल लिल आलमीन। इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने शाहिद बनाया है और बशारत देने वाला बनाया है। आपको ये बशारत है कि आपका नबी रहमतुल लिल आलमीन आपको देख रहा है, आपको बशारत दे रहा है, आपको जन्नत की नवीद सुना रहा है, आपको कह रहा है कि मैं सकलेन छोड़े जा रहा हूं, तुम कभी गुमराह हो सकते ही नहीं हो। इससे ज्यादा बशारत, इससे ज्यादा आसान रास्ता जन्नत की आपको बशारत है। उसके बाद फिर नजीरा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सकलेन से तमस्सुक किया तो आपको जन्नत मिलेगी, आपको नेमत मिलेगी, आपको रहमत मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। अगर नहीं किया तो वो सब कुछ आपको नहीं मिलेगा। एक बच्चा अगर मेहनत करे उसे पोस्ट मिल जाती है, मेहनत करे उस कारोबार में तरक्की कर जाता है, ना करे तो क्या होगा, जहां है वहीं पे रहेगा। यहां ऐसा नहीं है, या फौज अजीम मिलेगा और अगर न माने फिर जहन्नम मिलेगा। नजीर भी है, बशीर भी है और नजीर भी है। वदाइयन इलल्लाह, बशारत क्या है, अल्लाह की तरफ दावत। अभी वक्त नहीं रहा, मुझे भी कहीं पहुंचना है। असल हमारे दीन तशय्यो क्या है, अल्लाह से मोहब्बत, रसूल खुदा से मोहब्बत और आले रसूल से मोहब्बत, ये तशय्यो। रसूल से और आले रसूल से मोहब्बत भी अल्लाह की मोहब्बत में है, अल्लाह की खातिर, लिल्लाह, उस एहसान की वजह से जो अल्लाह ने किया है और हमें अहले बैत अता किया। दाइयन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला है, बेइज़्निही। खातमुल अंबिया वल मुरसलीन भी अल्लाह की तरफ अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं बुला सकते। मैं अपनी तरफ से कह सकता हूं अल्लाह की तरफ जाने का तरीका क्या है, नमाज यूं पढ़ दो, फलान यूं कर दो, तुम्हें किसने इज़्न दिया है?
मैं अल्लाह की तरफ ही बुला रहा हूं, मैं नमाज पढ़ने का ही कह रहा हूं। तुम्हें इज़्न है, तुम्हें इजाजत है कि इन अल्फाज में अल्लाह की तरफ बुलाओ। एक हदीस है, खुदा की लानत है उस अम्र बिल मारूफ करने वाले पर। कौन सा है ये? अम्र बिल मारूफ कर रहा है, कह रहे नमाज पढ़ो, ये जो कह रहे नमाज पढ़ो, इस पे खुदा की लानत है। कौन होगा ये? हाँ, नहीं, खुद मैं पढ़ता हूं, मैं खुद नमाज शब नहीं पढ़ता। मैं इधर आके आपसे कहूं नमाज शब पढ़ा करो, तहज्जुद पढ़ा करो, मुझ पर खुदा की लानत। खुदाए मैं नहीं पढ़ता तो क्या हुआ? मैंने इन सब जवानों को तो नमाज शब पे लगा दिया ना, तेरी इबादत पे इन सब को लगा दिया, मुझ पे लानत क्यों? मुझे तो शाबाश कहना चाहिए। इस जो आपके इलेक्शन होता है, मैं कहूँ मेरा इस्लामाबाद में वोट नहीं है, लेकिन मैं 50 आदमियों को वोट आपको दिला देता हूँ, मुझे शाबाश मिलेगी, तो शायद नोट भी मिल जाए, आखिरत का बार भी मिलेगा। वो जो कुछ गलतियां करेगा वो सब भी उसका गुनाह मेरे गर्दन पे है। हमारे यहाँ अलग है। तो खुदा क्या कह रहा है? कहता नहीं, मुझे तुझसे कोई अमल चाहिए ही नहीं। इन अहसन तुम ले अनफुसिकुम, अगर अच्छा करते हो तो अपने लिए करते हो, मेरे लिए कोई अच्छा नहीं करते हो। पहले खुद अच्छे बनो, उसके बाद दूसरों को अच्छाई तक बुलाओ। अगर तुम खुद अच्छे नहीं हो तो तुम्हारी अच्छाई की तरफ दावत हमें नहीं चाहिए। ये हमें इसे ये याद रखना है कि हमने अपने जो भी हमारे दिल में आया, हमने कहा यही हक है, और वो हमने अमल भी खुद करना शुरू किया, लोगों को भी दावत देना शुरू कर नहीं। ये बहुत हसास है। हमें तफक्कुह करना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए अहले बैत क्या कहते हैं, हमें मालूम होना चाहिए खुदा का हुक्म क्या है। जो खुदा का हुक्म है हमने वही मानना है। एक वाकया है, एक बुजुर्ग आलिम थे, कौम में वुजू कर रहे थे, एक देहाती आया, उसने भी वुजू करना शुरू किया और उसने पानी चेहरे पे मारा, छींटे उसके चारों तरफ आग। वो जो बंदे खुदा था, उस्ताद भी थे ओज़े में, उन पे जब पानी वानी गिरा वो उन्होंने उससे कहा यार तुझे वुजू करना भी नहीं आता? तो उसने कहा मौलाना आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं एक जाहिल आदमी हूँ, मुझे क्या पता आदाब वुजू क्या है, आपकी अहादीस की किताबों में क्या लिखा है। मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए यहाँ आया हूँ कि खुदाया मैं आबिद नहीं हूँ, मैं आसी नहीं हूँ, मैं तेरा फरमाबरदार हूँ। नहीं आता फिर भी मैं तेरे हाथ बारगाह में आ गया। उस आलिम ने तमाम अपने तालिब इल्मों को बुलाया, कहा देखो इबादत ये है, दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निह। तो ये जो पोस्टें आपको आती हैं, पता ही नहीं है इमाम का फरमान है या नहीं, उसको आगे चलाने का सिलसिला है ना, पता ही नहीं है ये इबादत ऐसी सही है या सही नहीं है। हम अपने आबा व अजदाद को, आपके आबा व अजदाद का ये दिन नहीं है, ये अहले बैत का दिन है। जो अहले बैत का, अभी मुझे अगर पता चल जाएगा, कोई ऐसा तासुब नहीं होना चाहिए। मुझे आज जो इसका इल्म है, मैं कहूँगा अच्छा अगर मौला का फरमान ये है, मैं ये मानता हूँ, मेरे में और कोई तासुब नहीं है कि हम अपने बचपन से यूं देखा है, हमारे आबा व अजदाद ये करते हैं, हमें इनसे क्या लेना। उनका ख्याल ये था कि अहले बैत का ये दिन है, वो इस तरह करते रहे। हमें जिस दिन जो पता चले हमें बिल्कुल उसी तरह मानना चाहिए, जो अहले बैत का दिन है उसे मानना चाहिए। वसिराजन मुनीरा, जिसे अल्लाह सिराज मुनीर कहे। मसलु नूरिही का मिशकात, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। मसलु नूरिही, अल्लाह के नूर की मिसल मोहम्मद मुस्तफा है।
वो जो कुरान में खुद कह रहा है लेसा कमिस्लिही शै, कोई भी चीज खुदा की मिसल नहीं हो सकती है। वहां उसी कुरान में खुदा कहता है कि मेरे नूर की मिसल मोहम्मद मुस्तफा है। ये वो सिराज मुनीर है जिससे हमें हिदायत मिलेगी। इस दरवाजे से बढ़ के हिदायत नहीं है। हमारा असल मसला इमामत नहीं है, हमारा असल मसला रिसालत है कि रसूल को तो सही मानो, जो रसूल कहते हैं वो तो मानो। हम उनमें से नहीं हैं जिन्होंने रसूल की जिंदगी में रसूल को कत्ल करने की साजिशें की। जो हम ये जो 12 रबीउल अव्वल का इसरार इसलिए है, आखिरी जिंदगी में रसूल को कत्ल करने की मुतअद्दिद साजिशें हुई हैं। किसकी तरफ से? कुफार की तरफ से। रसूल खुदा से जब हुज़ैफा साहिब सिर नबी कहा आप मारते क्यों नहीं है? आपको तो पता है, आपको तो खुदा ने बता दिया, आप उनको नामों से, उनके आबा अजदाद के नामों से फलान इब्ने फलान जानते हैं, क्यों नहीं मारते? क्या फरमाया? मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि जब मोहम्मद को ताकत मिल गई तो अपने असहाब को मारना शुरू कर दे। वो साजिशी कौन थे? रसूल खुदा बताएंगे। जिन्होंने यानी कि बाद में नहीं माना, रसूल थे उस वक्त भी नहीं माना। रसूल कहते रहे कालम, और उन्होंने क्या कहा? अब आप इस काबिल ही नहीं है कि हुक्म दे सके। जिंदगी, रसूल की जिंदगी में रसूल की जो चैलेंज किया कि आप अब हुक्मरान नहीं हैं, आप अब कोई हुक्म साजिर नहीं कर सकते, आप इज़्यान बताओ। कोई इख्तिलाफी बात नहीं, सब लिखते हैं। और वे बहुत, ये भी आजकल वो कुछ पोस्टें अरब दुनिया की यहाँ भी आएंगे, कहते हैं वो फलान बहुत ज़हीन था, बाकियों को नहीं पता चला कि रसूल की हालत ऐसी हो गई है, इसको पता चल गया कि रसूल जो है इज़्यान आओ। हमारा ये ईमान है, हम रसूल को रसूल मानते हैं, हम आले रसूल को मानते हैं, हम रसूल की मानते हैं। और हम में भी जो अहले बैत से मोहब्बत करता है उसको, उसकी फलाह है। जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता है उसकी फलाह नहीं। अहले बैत से मोहब्बत हम बड़े आसानी से मान जाते हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। एक हदीस पेश कर दूं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि लिअली अलैहि सलातु वस्सलाम, रसूल खुदा ने अमीरुल मोमिनीन से फरमाया, या अली शिअतुका हुमुल फाइजून यौमल क़ियामा। ये तो इतनी अरबी तो आती है, आपके अपने लिए है, तो आपको तो इतनी आनी चाहिए। ठीक, मन अहाना वाहिदम मिनहुम, जो किसी एक शिया की इहानत करे, फकत अहानका, उसने अमीरुल मोमिनीन की इहानत की। अब बहुत तफसील में नहीं जाता, ठीक। हाँ, इहानत का लफ्ज़ भी है, दुश्मनी का लफ्ज़ भी, आगे चल के दुश्मनी का लफ्ज़ भी आएगा। अहानत मतलब यह है कि आप अगर एक मोमिन की ग़ीबत करते हैं, उसकी इहानत है, तोहमत लगाते हैं वो तो और बढ़ के, उसके लिए बदखाही करते हैं। हम मखसूसन जब दीनी कामों में जमा हुए होते हैं, हमें अपने पता नहीं किन मकासद के लिए हमें कुछ लोग बुरे लगने लगते हैं, कुछ को हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। वजह पता क्या है? हमें अहले बैत से मोहब्बत नहीं है। अगर अहले बैत से मोहब्बत हो
तो ये मैं ऐसी मिसाल आपको दे रहा हूं। आपने मेरे साथ बुरा किया, आप मेरे साथ बुरे हैं, आपकी किसी अमल की वजह से मुझे मुश्किल पेश आई है, लेकिन आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है। मुझे क्या नजर आना चाहिए? मुझे मोहब्बत नजर आनी चाहिए। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। आप मुझसे अच्छा किया, बुरा किया, अहले बैत के मुकाबले मेरी हैसियत क्या है कि मुझे अपना आप नजर आ रहा है? मुझे अपना आप अपने से किया गया, मेरा ख्याल होता है, वो भी वहम होता है, इन्होंने मुझसे बुरा कुछ नहीं किया होता है। मेरा ख्याल ये होता है कि मैं जब आऊं तो इन्हें उठ के मिलना चाहिए। तो ख्याल है ना, तुम हो कौन तुम उठ के मिले? अगर कोई बुजुर्गों के आने पे उठते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन नहीं उठते तो क्या है? वाजिब है? कुछ भी नहीं, आदाब अपनी जगह, लेकिन मैं नाराज हो जाऊं, मैं बुरा भला कहना शुरू करूं, होते कौन है भाई? इसके दिल में जो मोहब्बत है वो क्यों नजर नहीं आ रही है? इसके दिल में जो अहले बैत की मोहब्बत है वो इसलिए नजर नहीं आएगी कि मेरे दिल में अहले बैत के लिए मोहब्बत नहीं है। पर हबीबे खुदा खातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु वमन अहानका फकत अहाननी। जिसने मोमिन से शुरू हुई थी बात, कहां चली गई? रसूल खुदा तक पहुंच गई। वमन अहाननी फकत दखलहुन्नार। फिर अल्लाह उसे आतिश जहन्नम में डाल देगा। खालिदीना फीहा व बिअसल मसीर। या अली अंत मिन्नी व अना मिनक। ये सही बुखारी में भी है। रूहुका रूही तीनतुका तीनती व शिअतुका खुलिकु मिन फाजिल तीनतिना। इतनी अरबी तो समझ में आती है ना मेरे ख्याल में? ये तो आपने बहुत सुना हुआ भी है, इसलिए मैं तर्जुमे में वक्त नहीं लगा रहा। अगर कोई मुहिब हो तो ये शिया है, ये आपके साथ जैसा मर्जी है, ये फाजिल तीनत अहले बैत से खल्क हुआ है। उस तीनत की खुशबू आपको आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? खुलिकु मिन फाजिल तीनतिना मन अहब्बहुम फकद अहब्बना। हमसे मोहब्बत कौन करेगा? मन अहब्बहुम। जो शियों से मोहब्बत करेगा वो हमसे मोहब्बत करेगा। वमन आदाहुम फकद आदना। जो शिया से दुश्मन, मेरा एक दुश्मन शिया है, इसका क्या मतलब है? मेरा दुश्मनी रसूल खुदा से है। वमन रद्दहुम फकत रद्दना। आपके पास किसी काम से आया, आपने उसको धत्कार दिया, आपने उसे नहीं धत्कारा, हम ये लफ्ज़ में बोल भी नहीं सकता। या अली इन शिअतका मग़फ़ूर लहुम अला मा कान मिनहुम मिन ज़ुनूबिन व उयूब। ऐसा नहीं है कि आपके सारे फरिश्ते, सारे शिया फरिश्ते हों, वो गुनाहगार भी होंगे, उनसे गलतियां भी होंगी। हम आप अगर मेरे साथ कोई बुरा करें तो गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं है। अगर कोई गुनाह हो, ग़ीबत करें, मोहतान, वो एक अलग मसला है। हमारा अक्सर नाराजगी वो नहीं होती, उससे भी कमतर चीजों पे। हम जो अल्लाह की मासियत कर रहे हैं, रसूल खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन की नाफरमानी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये हमारे शिया है ना, अगर गलतियां हो जाएं हम हैं ना इन्हें माफ करने के लिए। मग़फ़ूरुन शियातुना मग़फ़ूरुन, बख्शीदा शुदा हैं, इनकी मग़फ़िरत हुई है, गुनाहगार होंगे। या अली अना शफ़ीउ लिशियातिक। या अली, हम उस नबी को मानते हैं ना। अच्छा, इससे ये भी होता है कि फिर तो ये खुला गुनाह करना शुरू कर देंगे, इनको तो छूट मिल गई शफाअत की वजह से। नहीं, ये शफाअत किनके लिए है? जो अहले बैत के चाहने वाले हैं। अगर गुनाह उस हद तक पहुंच जाए कि आप चाहने वाले न हो। इब्न अबी बसीर मदीना से बाहर गया, जब वापस आए तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत हो चुकी थी।
वापस आके पहला क्या पूछा? पहला सवाल ये किया कि जिन दिनों में मैं नहीं था मौला ने क्या हदीस इरशाद फरमाई। अभी मौला ने जितनी अहादीस इरशाद फरमाई हैं वो हमारे पास है। नहजुल बलागा अमीर मोमिन का हमारे पास है, सहीफे सज्जादिया हमारे पास है, किताबें भी हैं, आपके घरों में भी शायद होंगी, आजकल इंटरनेट पर भी आपके लिए अवेलेबल है। हमने मुड़ के देखा, हर रोज देखते हैं, हर महीना देखते हैं। अब वसी वापिस आए शहादत के बाद, जब मैं नहीं था तो इमाम ने क्या इरशाद फरमाया? कहा इमाम ने आखिरी वसीयत में आखिरी बात देखी कि जो अपनी नमाजों को हल्का लेगा उस तक हमारी शफाअत नहीं पहुंचेगी। शफाअत अगर चाहिए तो मैं अव्वल वक्त नमाज नहीं छोड़ सकता, यानी कि मैं नमाज छोड़ूंगा मुझे शफाअत मिलेगी। शफाअत चाहिए तो नमाज अव्वल वक्त। शफाअत में मतलब ये नहीं कि हमें खुली छूट मिल गई, नहीं, उसके बावजूद गलतियां तो होती हैं। गलतियां हो वो करीम है, वो बख्शने वाले हैं, पहले से बता दिया। खुदा आप सबकी हिफाजत फरमाए, आपके इस जश्न को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जो मरीज हैं उन्हें खुदा शफाए आजिल इनायत फरमाए। जो परेशान हाल हैं आज के इस बाबरकत रात की बरकत से उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन बच्चों के इम्तिहानात है खुदा उन्हें इम्तिहानात में कामयाबी इनायत फरमाए। हमें दुनिया में ज़ियारत इमाम हुसैन और आखिरत में शफाअत इमाम हुसैन से बहरमंद फरमाए। हमें रोज़ महशर शाफ़े महशर की शफाअत से बहरमंद फरमाए। हमें इमाम ज़माना अज्जल फरजहु शरीफ के आवान व अंसार में करार दे। इमाम ज़माना अज्जल फरजहु शरीफ के ज़ुहूर में ताजील के लिए आवाज़ बुलंद सलावत।